कि यूपीआई सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का, हमारी नेबर कंट्री पड़ोसी कंट्री भारत के अंदर उसको फॉलो किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनसे अपनी कंट्री के लिए लिया है, अपनी कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये नौबत आ गई है कि अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है कि बेगर्स जो मांगने वाले हैं वो भी बाकायदा स्कैनिंग मतलब जो है वो लेके फिर रहे हैं कि आपने अगर हमारी मदद करनी है तो आप स्कैन कर दें और हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जो फल बेच रहे हैं, वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, वो भी मतलब ऑनलाइन मतलब वो कर रहे हैं। कैसा लगता है पड़ोसी कंट्री को देख के? वो बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनके लीडर भी ईमानदार हैं, अवाम ईमानदार है। असी बेईमान हर लिहाज में, नीचे से लेकर ऊपर तक। इस वजह से हमारा मुल्क और लोग की तरक्की नहीं कर सकते। सर 75 साल हमने मतलब गुजारे हैं। जो भी है ना वो अपने जेब को सोच रहे हैं, मुखलस कोई नहीं कह रहा है। वो मुखलस हैं, उनकी हुकूमत मुखलस है। आपको नरेंद्र मोदी एक लीडर मुखलिस दिखाई देते हैं? बिल्कुल अपने मुल्क के लिए मुखलस है। हमारा कोई लीडर भी मुखलस नहीं है, सब करप्शन। हमें नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान सब फारूक। सर मौजूदा करंट टाइम में कितना ज़रूरी समझते हैं आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह को? आपका अपना कारोबार भी है, आपका ज़्यादातर जो कस्टमर्स आते हैं वो कैश पेमेंट करते हैं या कार्ड सिस्टम है? कार्ड भी चलता है, कैश भी होती है। ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? कैश है। कैश ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब देखें अभी 2023 में भी हम जेबों में कैश लेके फिर रहे हैं। कैश ज़्यादा है हमारा बहुत, वो तो 10% भी नहीं है इजी पैसा या जनाब कार्ड सिस्टम। सर मतलब क्या वजह है? अभी आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, जो इंडोनेशिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, मैंने अपनी कौम के, अपनी कंट्री के लोगों को बेहतरीन किस्म की अद्वियात फराम की हैं, लेकिन जब मैंने पूरी दुनिया का हेल्थ सेक्टर देखा है तो मुझे भारत से अच्छा मॉड्यूल कहीं नज़र नहीं आया। यही तो मसला है ना, हमारी करप्शन है। ऐसे करप्शन नहीं होती। डायरेक्ट पैसे आते हैं, जिस कंपनी के हों, जिस कारोबारी के हों, जिस अदारे के हों, वो तो कैश में करप्शन ही करप्शन है। क्या भारत का मॉड्यूल हमें अपनाना चाहिए? हक तो बनता है। लेकिन सो बीच में हम कहते हैं दुश्मनी आ जाती है, हमारी बराबरी है। बराबरी है किस चीज़ में? अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है मौजूदा? आज तक कौन सी जंग हुई है? सिर्फ लोगों को ड्रामे कराते नहीं हैं। सर, वो जो 65 71 हुई उसके बाद हुई कोई? ये सिर्फ हम तुमको आवाम को सिर्फ चूतिया बनाया हुआ है। क्या हालात क्या लग रहे हैं कि कितना आगे निकल गए? है वो तो बहुत आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया है, जो कल हमने छोड़ा है। टका ये आपके चीज़ सामने- टके की भी नहीं है। नहीं हम है। कहते थे कहते थे तो अब टका कहाँ वो गया? आ गया, चला गया। वो 1.5 हो गया, हम 10 पैसे हो गए। तो बहुत है, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। बाकी जितने ब्रांड्स हैं उन्होंने तो किया ही हुआ है ऑनलाइन कि आप कुछ कर लें, मगर पाकिस्तान में थोड़ा चेक एंड बैलेंस सही नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कराची का तबका है। कराची में बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, मगर उनको आप जब उनको कोई चीज़ मंगवाते हो, ठीक है, दिखाते वो कुछ है, आती कुछ और है। ठीक है ना। पाकिस्तान में जैसे अब ये बल्कि ये कौन सा एक है, दराज वाले का भी सबसे ज़्यादा यही इशू था। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के जो जितने भी बायर्स हैं या सेलर्स हैं, वो चीज़ क्लाइंट को जो दिखाते हैं वो भेजते नहीं है। तो पाकिस्तान में इधर 2 नंबरी ज़्यादा है। तो अगर ये 2 नंबरी को रोक लें, और बड़ा अच्छा काम है ऑनलाइन, घर बैठे अगर आपने देखो ना कोई चीज़ लेने कहीं मार्केट जाना है तो 500 का 1000 का पेट्रोल तो लगना ही लगना। अब वही अगर वो 200-300 रुपये में आपको घर में डिलीवर करवा रहे हैं चीज़, तो ये सबसे बेहतर है। इससे आपकी देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो वैसे विंडो शॉपिंग के लिए लोग निकल जाते हैं, इससे क्या होना है, इससे आपकी पोल्यूशन भी ख़त्म हो जानी है। एम ही रोड के ऊपर गाड़ियाँ नहीं होनी। ठीक है, आपकी ये जो अब एक कोई भी शॉप है, बाटा है, सर्विस है, कोई भी ब्रांड है, अब वो एक ब्रांड वाला एक शॉप का 8-8 10-10 लाख से लेके 50-50 लाख तक रेंट है। वो रेंट किससे देना है? उसने हमसे लेके देना है ना। एक कपड़े हैं, वो 10,000 का सूट है, वो जाके सूट पड़ जाता 50,000 का। क्यों? कि उनके वहाँ पे ओवरहेड्स इतने, ऑनलाइन में उनके इतने ओवरहेड्स हैं नहीं। सर इवन के जो सब्जियां वगैरह भी, वो जो रेडियां लोगों ने लगाई हुई हैं, उन्होंने बाकायदा स्कैनर मशीन लगाई हुई है कि आप यहाँ से स्कैन करें और लेके चले जाएं। हाँ, पर यह है कि सब्जियां वगैरह ये भी हमारे पाकिस्तान में आना तो चाहिए, बड़े जल्दी आना चाहिए। पर यह है कि बड़े बड़े स्टोरों में अब शुरू तो हो गया, जितने भी अब नए नए स्टोर खुल रहे हैं उन्होंने डिलीवरी तो दी हुई है, सब्जियों की भी, फलों की भी है। बात यह है कि बात फिर वही है, क्वालिटी और क्वांटिटी।
क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं ठीक हमारे यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में। सर उन्होंने इतनी बड़ी आबादी के अंदर इस तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया कि क्वालिटी भी श्योर कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है अपनी आवाम को उस तरफ कायल करना, जो कि हम लोग अभी तक ना अहल रहे हैं। मतलब हम ये मैं नहीं, आपको एक बात बता दूं कि शायद वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, शायद ये वजह है। हम जो कहते हैं हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, वो लोग उतर जाते हैं। वो उतर जाते हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी की भी इसमें बड़ी वो है एफर्ट, मतलब इस तमाम पता चीज़। नहीं उनकी है कि नहीं है, मगर वो एक कौम है जैसी भी है, जो भी है जैसे भी हैं। पर ये है कि वहाँ के आप मेडिकल ले लो, वहाँ की आप एजुकेशन ले लो, कुछ भी ले लो। सर आपने मेडिकल की बात की है, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। जो इंडोनेशिया के हेल्थ मिनिस्टर हाँ हैं, जी। उनकी कल ये स्टेटमेंट आई है कि मैंने पूरी कोशिश की अपने कंट्री के लोगों को बेस्ट मेडिसिन देने की। मैंने पूरे वर्ल्ड का जो मेडिकल सिस्टम है उसको स्टडी किया है। जो मॉड्यूल भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है, पूरी दुनिया की किसी कंट्री में उतना बेहतरीन मॉड्यूल जो है वो फॉलो ही नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान की जो पैनाडोल है ना, ठीक है, वो मेरे ख्याल है 1-2 घंटे के लिए काम करती है। और आई थिंक सो मुझे ये सुनने में आया कि वहाँ की जो पैनाडोल है ना, वो कम से कम 3 दिनों के लिए आपको करती है, उसका जो भी है सिस्टम उसका रिलैक्स। और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, 70% अद्वियात भारत। देखिए ना, वो उन्होंने वो चाह रही है कि कौम हम बनना चाह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, वो कहता है यार मेरा कारोबार चला दूसरे का ना चले, दूसरे का चल रहा है मेरा ना चले। लेग पुलिंग बहुत लेग पुलिंग बहुत है। फिर वो ना कानून नहीं है, लॉ नहीं है किसी किस्म का। अब आप ये देख लो, रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा के ऊपर कितने फल बने हुए हैं। ऐसा ही है। जो इनकी बाहर जाती है अमेरिका बोतल, उस पर देखें क्या बना हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ, सिंपल लिखा हुआ है रूह अफ़ज़ा, और इतनी चीनी और इतना कुछ लिखा हुआ। वजह क्या है? वजह लॉ नहीं है ना, लॉ क्या नहीं, लॉ किसी में है? लॉ पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। यहाँ पे कोई काम आपने करना है, पैसे दो काम करवा लो। अब यहाँ पे आप जितने टेट्रा पैक ले लो, नेस्ले से लेके जितने भी ले लो, जैम ले लो, कुछ भी ले लो, आप देख लो। अब जितने ये फूड अथॉरिटी वाले भी हैं या दूसरे लोग भी हैं, ये क्या चेक करते? कुछ भी नहीं। आज अब वो फूड अथॉरिटी वाले लोग भी अब वो ऐसे ही हो गए हुए हैं। पाकिस्तान में कभी कोई बैगर आपको मिले और वो कहे मुझे कैश ना दें, इसमें डिपॉजिट कर दें, मेरे नहीं। स्कैन कर दें मुझे, तो आजकल ये रॉन्ग कॉलें जो चल रही हैं, हाँ। देख रहे हैं ना, कभी वो कोई आ जाता है जी आपको हम आपकी गाड़ी निकल आई, नहीं आपका मतलब ये- जेन्युइन अगर कोई मतलब मांगने वाला और वो कहे मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, हाँ, बड़ी कैसा लगेगा? शॉकिंग लगेगा। बढ़ के मैं उसको शाबाश भी दूंगा कि वाकई तूने तरक्की कर ली है यार। वही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रोज़ाना की वो नाना करते हुए मांगना उनके लिए इजी है। वो हम लोगों से, जॉब वाले या बिजनेसमैन जो छोटे मोटे हैं, मिडिल क्लास लोग, उनसे वो अच्छे हैं। ये बताएं भारत कितना आगे निकल गया मौजूदा करंट टाइम में? यार मेरा ख्याल है कि अपने अपने लिहाज से वो तो हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा आगे है यार, हर लिहाज से। मैं पाकिस्तानी आम शहरी से पूछता हूँ, वो बताते हैं उधर गुर्बत बहुत है, और जब मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या हाल है तो कहते हैं हम मर गए। देखें, उधर गुर्बत है या जो भी है, मगर उन्होंने उसको सारे को संभाला हुआ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सब गुर्बत है इधर? कहाँ गुर्बत है? गुर्बत तो यहाँ है ही नहीं। किसने कहा गुर्बत है? कोई गुर्बत नहीं है। गुर्बत हो तो यहाँ पे सारी पब्लिक एक जैसी निकले। आप देखें, 150 का पेट्रोल था, सबको महंगा पड़ रहा था। अब 300 का पेट्रोल हो गया, सब डलवा भी रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं बाहर, ठीक है, घूम भी रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। गुर्बत कहाँ है? वो 1-2% तबका है, वो कोई भीख मांग लेता है, कोई चोरियाँ कर लेता है। अब आप ये देखें, पिछले साल 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के गया था, इतने अरसे में छोड़ गया। तो मेरा ख्याल है कि अगले साल तक मेरा ख्याल है 20-1 लाख और चला जाएगा। कहते हैं अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रहा हूँ कि वापस ये इंग्लैंड को ही दे दिया जाए। सर गुर्बत है तो ये तमाम अलामतें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, गुर्बत एक छोटा लफ्ज़ ही हो गया इधर। अब यहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है ना तबका, देखिए गरीब एक बंदा है ना, उसके 4 बच्चे हैं, उसने मांग तांग के उसका एक तरीक़ेकार है, वो खा पी के सो जाता, ठीक है ना। जो अमीर तबका है, जो बहुत ही ज़्यादा लेविश वाला है, ठीक है, उनको ये मसला, उनका अब कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है, वो टैक्स भी चोरी करते हैं, वो हर तरह से उनका काम, उन्होंने फिर भी पैसे को खींच लेता है, ठीक है ना, पैसे के साथ वो पैसा बना लेते हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें कि कोई एक चीज़ जो आपको पड़ोसी कंट्री में अच्छी लगती हो, भारत की बात करूँ। यार यूनिटी तो है ना उनमें, हम में तो यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो सबसे बड़ी चीज़ है। यही बड़ी चीज़ है, यूनिटी तो है ना उनमें। यूनिटी है तो देखो ना, हर चीज़ में, वो हेल्थ में, हाँ देखो ना, सबसे एक हेल्थ और एजुकेशन। वहाँ पे स्कूल देखे, वो अगलों ने इवनिंग में भी खोल दिए कि जो बच्चा फीस नहीं दे सकता वो इवनिंग में पढ़े जाके। हमारे यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कुछ नहीं जाता गवर्नमेंट में,
प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है शाम को ट्यूशन भी हमारे टीचरों से पढ़नी है आपने। तो स्कूल में पढ़ाते क्या, जो ट्यूशन भी पढ़ानी बच्चों को पढ़ रही है आप। यहाँ पे तो कारोबार है। यहाँ पे आप कहें कि वो यूथ को जब वो कुछ दे रहे हैं, जब हम देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को ये वो, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस उन्होंने देनी नहीं है। अवेयरनेस दी होती तो 75 साल हो गए हमारे मुल्क को, या हमारा मुल्क यहाँ पे होता, पता नहीं कहाँ पे होता। अवेयरनेस दी नहीं ना उन्होंने। लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे अपने बयान? मैसेज यही है कि यार जैसे लोग, अब हम लोग कुछ शेयर लेनी है, खाना खाना है, दही लेनी है, कोई रोटी लेने जानी है, सब्ज़ी लेने जानी है, तो हम लोग बड़ी दूर दूर जाके गलियां छान के वो फलानी दुकान से चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये गली मोहल्ले तक जो है कोई दीवार बना गया, कोई ईंट लगा गया, कोई ऐसे नहीं, हमें खुद भी जो है ना इसमें पॉलिटिक्स में और इन चीज़ों में आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर यार कोई समझ ही नहीं आ रही, फ्यूचर का कोई पता नहीं है यहाँ पे। तो बस ऐसी अल्लाह ही करम करेगा। बाकी जो साफ बात है, जब तक हम लोग जो है हर बंदा, देखिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप पे भी लादा, आप भी पाकिस्तानी हो, आपको भी वही मसले हैं जो मुझे हैं, ठीक है। वही डॉक्टर है, वही पुलिस है, वही फौजी है, ठीक है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि हमारे जो लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं और इंडिया से करा के आएँ। मैं ऐसे फादर से मिला हूँ मार्केट के अंदर ही, और एक से नहीं मल्टीपल फैमिली से मिला हूँ जिनके क्लोज रिलेटिव भारत से अपना ऑपरेट करा के आए और वो बड़े आराम से पाकिस्तान में अभी मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मीडिया ये नहीं बताता। हमारा मीडिया क्या बताता है वहाँ पे? हमारा देखिए, हमारी बात ये है कि मीडिया हमारा तो है ही नहीं पाकिस्तान में। मीडिया तो आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हो कि उसको थोड़े से पैसे दें, जो मर्जी काम करवा लें, जिसके खिलाफ मर्जी करवा लें, किसी के खिलाफ करा लें, किसी के हक में बुलवा लें, क्योंकि हमारे ना इंटरटेनमेंट है मीडिया के पास, ना कुछ है, ठीक है ना। इखलाकी जवाज़ आपके मीडिया के पास कोई नहीं है। अगर इंटरटेनमेंट में भी कोई वो ड्रामास दे रहे हैं तो आप देख लें पिछले साल पाकिस्तान में कितनी तलाक़ें हुई हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट में वो क्या दे रहे हैं, वो उसकी बहन उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ, ये ड्रामे चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो वो उसका असर क्या आ रहा है, बैड इफ़ेक्ट। जब आपके यहाँ खुशहाली नहीं होती, लोग मसरूफ़ नहीं हैं अपने अपने कामों में, बिज़नेस नहीं है उनके पास, तो वो गलत कामों में ही पड़ते हैं। मोरल वैल्यूज़ डाउन, मोरल वाली बिल्कुल डाउन होती हैं। अब लड़के हैं वो गलत कामों में डलेंगे, लड़की हैं उन्होंने एजुकेशन लेनी है, नहीं उनको मिल रही है, वो कहीं जॉब्स कर रही हैं। अब जॉब्स में फिर उनको जैसे यूज़ करता है वो होती हैं, और वो मॉरल वैल्यू बिल्कुल डाउन हो रही है हमारी। आप यहाँ पे किसी को कह ही नहीं सकते। बात यह है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, ना हमें मौलवियों ने बताया कि आपने इस्लाम पे कैसे चलना है, ठीक है, क्योंकि पहला हक मौलवियों का बनता है, ठीक है। जब उससे भी पहले हक हमारा माँ बाप का बनता है। जब आपके माँ बाप ने हराम खाया हुआ तो आप औलाद को कैसे हलाल खिला सकते हो। उसके बाद हमारे उलमाए कराम है माशाल्लाह, उन्होंने आज तक हमें बताया नहीं आपने कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है। वो ये कहते हैं आप उधर जाओगे तो फलाने हो जाओगे, इधर जाओगे तो फलाने हो जाओगे, इधर जाओगे तो फलाने हो जाओगे। ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ें उनको बतानी, आज के दौर की चीज़ें बताएं कि यार हलाल खाएं, हलाल कमाएं, ठीक है। ये चीज़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद भारत के अंदर हैं, और हम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। देखें वो एक तो है, देखें वो तो कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि जो इधर कायदा रह गए हैं मुसलमान, उनके लिए टफ होगा एक। आज का मुसलमान आपको लगता है कि जो भारत में है वो विश करता होगा कि काश मैं पाकिस्तान में होता? नहीं, विश तो वो ज़रूर कर रहे होंगे। देखें पाकिस्तान में हर मसले को आज़ादी तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और होनी भी चाहिए। अभी वो जर्रा वाला का जो वाक़या हुआ है, फिर और बड़े इस तरह के वाक़े हर कंट्री में तो होते ही हैं इस तरह। हर कंट्री में तो होते ही हैं, मगर इसके ये कोई ना, अब कोई आप या मैं या आम बंदे जाके ये काम नहीं करते, सही ठीक है ना। ये पीछे इसके कोई ना कोई फिल्म होती है, कोई ना कोई ये करवाता ही है ऐसे काम। लेकिन इस बेस पे सर हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी कंट्री में है ही नहीं, मतलब अमन पसंद। हर जगह पे है, हर जगह पे है, ऐसे ही है। अब जैसे फ्रांस में आप देखें ना, वो कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को जगा ही रहे हैं ना हर लिहाज से। न्यूजीलैंड में देख लें कितना बड़ा वाक़या हुआ था मस्जिद के अंदर। हाँ देख लें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बस ये एक है तबका जिन्होंने ये करने मैं तो सर ये समझता हूँ जिस तरह हमारे झंडे में भी सब्ज़ और सफ़ेद है, इस तरह खाली मुसलमान ही नहीं, कोई भी किसी भी मसलक का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। देखिए बात यह है, मैं यही कह रहा हूँ कि कुरान पाक है क्या, उसको बात तर्जमा पढ़े तो सही, लोग उसको पढ़ना शुरू कर दें, आपको हर चीज़ उसमें हल निकल आएगी।